Hello friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today we discuss exercise 9.1 class 10th and question number 6. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर आप इसके डायग्राम को अच्छे से रीड कर लेते हो, समझ लेते हो तो हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। और इस चैप्टर के 1 to 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम आज 6 क्वेश्चन रीड करते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसने बोला है कि 1.5 मीटर एक लड़का है जो कुछ दूरी पर, ग्राउंड के ऊपर कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। ये हमारे पास बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। इसको नाम देते हैं ए, बी एंड सी, डी। क्लियर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री। इसने बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पर कोई है तो वो अपनी आइज से बिल्डिंग के ऊपर देखेगा, ना कि पैरों से, क्योंकि यहाँ पे तो स्टैंडिंग है और यहाँ पर खड़ा है तो ऊपर वो अपनी आइज से बिल्डिंग की टॉप पर देखता है। ये टॉप है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बनता है 30 डिग्री। लेकिन एंगल के लिए हमें लाइन चाहिए हॉरिजेंटल, तो हम मान लेते हैं ये हॉरिजेंटल लाइन है और यहाँ से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री टू 60। टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। यहाँ से उसने 30 डिग्री बनाया है बट वो यहाँ से थोड़ा सा बिल्डिंग की ओर वॉक करके यानी चलता है। मान लो ये कुछ दूरी इसने तय की यहाँ से, अब यहाँ स्टैंड है और यहाँ से अपनी आई से देखता है इसकी टॉप पर, तो एंगल ऑफ कितना बनाता है ये 60 डिग्री। नाउ 60 डिग्री वॉक करके इसने 60 डिग्री बनाया यहाँ से। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब उसने यहाँ से जो बिल्डिंग की साइड चल के जो डिस्टेंस कवर की है, मान ली इसको पॉइंट देते हैं ई, इसको, एंड इस पॉइंट को हमने नाम दिया एफ, इसको जी नाम देते हैं। अब इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो करके बिल्डिंग की साइड, तो हमें ये बी ई है, ये डिस्टेंस क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। चलो डायग्राम एक बार फिर से देखते हैं। ए बी एक बॉय है जिसकी 1.5 इसकी हाइट है, एंड सी डी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमारे पास 30 मीटर है। नव ये यहाँ से अपनी आइज से बिल्डिंग की टॉप पर देखता है, जो हमें 30 डिग्री का इंक्लिनेशन एलिवेशन ऑफ एंगल बनता है 30 डिग्री का। इसके लिए हम एंगल के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्या है इक्वल है BC के। एंड फिर वो क्या करता है, यहाँ से बिल्डिंग की साइड चलता है, कुछ दूरी तय करता है और यहाँ से फिर एक अपना एंगल बनाता है 60 डिग्री टॉप ऑफ बिल्डिंग। नाउ ए बी इक्वल टू ई एफ, ये हाइट और ये हाइट इक्वल है, एंड ए जी इज इक्वल टू बी सी और ए एफ इज इक्वल टू बी ई। ये तो कॉमन है कि सब इक्वल है। एंड डी सी हमें 30 मीटर गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है बी ई। इसके अंदर हमें बी ई फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टू फाइंड क्या करना है हमको बी ई। अब बी ई फाइंड आउट करना है और बी ई किसके इक्वल है ए एफ के। बी ई इक्वल ए एफ, बी ई ए एफ के इक्वल है। गिवन है हमारे, गिवन डायग्राम में क्या गिवन है, ए बी की हाइट ए बी इक्वल टू 1.5 एंड सी डी 30 मीटर। Now AG इज इक्वल टू BC। ये हाइट और ये लेंथ बिल्कुल इक्वल है, एंड AF इज इक्वल टू BE और AB और FA भी इक्वल है। AB ये और ये इक्वल है FE। ये 1.5 है तो FE भी हमारा क्या होगा 1.5 होगा। अब सबसे पहले हम ये जो DC है ये 30 मीटर है, इसमें से अगर DG की लेंथ निकाल लेते हैं, DG की तो क्या आएगी हमारे पास DC में से अगर CG माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। तो क्या करना है DC कंप्लीट लेंथ है DC, इसमें से हम क्या माइनस कर दे CG माइनस CG, तो हमारे पास क्या आ जाएगा DG की लेंथ निकल आएगी। तो DG क्या है हमारे पास, DC की लेंथ है हमारे पास 30 मीटर माइनस CG, ये 1.5 है, ये 1.5, तो ये भी हमारे पास क्या होगी 1.5।
माइनस 1.5, ये हमारे पास आ गई 28.5 मीटर। DG निकाल लिया हमने। अब समझिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बड़ी ट्राइंगल लेते हैं कोई तो हमारे पास ये निकलेगी नहीं। अगर हम ये निकालते हैं AF तो AF और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल है 60 डिग्री। हम सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल लेते हैं इसके अंदर, AGD, ये बड़ी वाली ट्राइंगल लेते हैं और इसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं AG। फर्स्ट ऑफ ऑल AG और फिर छोटी ट्राइंगल लेके FG निकालेंगे। तो AG में से अगर FG माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AF आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर इन ट्राइंगल हम ट्राइंगल लेते हैं AGD। अब AGD इस ट्राइंगल के अंदर हमें क्या गिवन है, बेस गिवन नहीं है, ठीक है। हमें इसके अंदर एंगल पता है, तो इसके अंदर याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो ट्राइंगल हमारे पास इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या है, DG एंड बेस क्या है, AG, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हमें हाइपोटेन्यूज भी नहीं पता है और इसका बेस भी नहीं मालूम, लेकिन हमने DG यहाँ पे निकाला था। इसका हमारे पास क्या आया था, DG का 28.5, DG के हमारे पास लेंथ है 28.5। तो अगर हम इसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हमारे पास बेस फाइंड आउट हो जाएगा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, 10, तो हम tan थीटा का यूज करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू DG हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन AG। DG की वैल्यू हमारे पास 28.5 अपॉन AG हमारे पास नहीं है जो कि बेस है, फाइंड आउट करते हैं। इसके अंदर tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस कंप्लीट के अंदर 30 डिग्री एंगल, तो एंगल क्या है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन AG। क्लियर। tan 30 की वैल्यू हमें निकालनी है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन AG। क्लियर। अब एज इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AG की वैल्यू हमारे पास आ गई है 28.5√3, हमारे पास AG की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। अब हमें ये बेस पता चल गया है। अब इस कंप्लीट में से अगर FG की वैल्यू फाइंड आउट करके ये माइनस कर देंगे तो AF होगा और AF इक्वल टू BE। नाउ वी फाइंड FG वैल्यू। FG के लिए हमें ट्राइंगल लेनी पड़ेगी DFG। कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी हमें, DFG। नाउ इन ट्राइंगल DGF, हमें ये छोटी वाली ट्राइंगल ले रहे हैं अभी, DGF। इसके अंदर हमें हाइट पता है लेकिन बेस नहीं पता, सेम हम यूज करते हैं। tan थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है DG और बेस हमारे पास है FG। DG की वैल्यू 28.5 और FG हमें फाइंड आउट करना है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 28.5 अपॉन FG सॉरी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, तो √3 FG इज इक्वल टू 28.5। FG क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। जब भी कोई रूट में आता है उसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, नीचे वाले टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई एंड नीचे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 28 को 0.5 को √3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 28.5 √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 3। क्लियर। हमारे पास अब इसको कट होते हैं 3 से 9 3 9 27 1 और 5.5, ये हो गया 9.5 √3। ये वैल्यू किसकी आ गई, FG की। FG की वैल्यू निकल गई है। अब FG उसके लिए हमें जो डायग्राम था, अब हमारे पास FG की वैल्यू आ गई है और हमें AG की वैल्यू फाइंड आउट की थी। AG की वैल्यू में से माइनस कर दो FG की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी AF की। नाउ AF निकालना है तो हम क्या करेंगे, AG माइनस FG।
इक्वल टू ए जी की वैल्यू हमारे पास थी 28.5 √3 माइनस एफ जी की वैल्यू 9.5 √3। इसमें माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 19 √3। ए एफ की वैल्यू आ गई, ए एफ इक्वल टू 19 √3 एंड हमें पता है ए एफ इक्वल टू बी ई। ए एफ इक्वल टू बी ई, क्योंकि ये हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, तो बी ई की वैल्यू भी क्या हो गया हमारे पास 19 √3। ओके, और यही हमें फाइंड आउट करना था इसका आंसर।